नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से चैनल के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए क्लास 10 साइंस से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। देखिए, आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंडिकेटर्स। देखिए, इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप लोग ये समझें कि अगर फाइनल एग्जामिनेशन में इंडिकेटर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी वीडियो से होगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनके बारे में आपको समझना जरूरी है। आज की वीडियो इंडिकेटर्स को डेडिकेटेड रहेगी, मतलब आज की वीडियो में अगले 5-10 मिनट में हम इंडिकेटर्स को कंप्लीटली समझ लेंगे। अब इंडिकेटर्स को समझने से पहले आपको कुछ थोड़ा एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ आपको बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। एसिड्स का मीनिंग क्या होता है, बेसिस का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, दो केमिकल्स आपके पास, एक एसिड है और एक बेस है। अब एसिड और बेस को जब आप लोग क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए आपको एक सब्सटेंस दे दिया एक्स, कोई भी सब्सटेंस है। अब आपसे बोला जाए अब बताओ ये एसिड है कि बेस है, तो यहां पे आप अपनी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जनरली जो एसिड का टेस्ट है वो खट्टा होता है और बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है। केमिकल्स को सभी को आप लोग टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, टेस्ट करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो इस केस में अब एसिड को कैसे अलग किया जाए, बेस को कैसे अलग किया जाए, तो इन केस में कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स, बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो केमिकल है, आपका जो सब्सटेंस है वो आपका एसिड रहेगा या बेस रहेगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एसिड और बेस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है बिना टेस्ट किए कि आपका ये एसिड है या बेस है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर इंडिकेटर्स कैसे बताएगा कि आपका सब्सटेंस एसिड है या आपका सब्सटेंस बेसिस है। तो देखिए, दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस के साथ अपने रंग, अपने कलर में तब्दीली करते, बदलाव करते हैं। मतलब यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड के साथ एक पर्टिकुलर कलर देंगे, कुछ ऐसे जो बेस के साथ कुछ एक कलर देंगे। तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो विजुअल्स की हेल्प से अपना कलर चेंज करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिड होगा कि बेस होगा। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल को चेंज कर लेते हैं, स्मेल में तब्दीली करते हैं, स्मेल में बदलाव करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो सेकंड टाइप के इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इसका मतलब आप इंडिकेटर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी वो है जहां पर ये अपना रंग परिवर्तन करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी बनती है आपकी स्मेल वाली, वो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। तो अब आपको थोड़ा समझना है मेरी बात को। इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। पहली कैटेगरी आती है जो इंडिकेटर्स अपने विजुअल से आपको बताते हैं आपका सब्सटेंस एसिड है या बेस है। विजुअल्स का मतलब अपने रंग से, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, अपने कलर से बताएंगे कि आपका सब्सटेंस एसिड रहेगा कि बेस रहेगा। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपको अपनी स्मेल से बताते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, किससे बताते हैं? आपकी स्मेल से बताते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड रहेगा कि बेस रहेगा। उनको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई द आइदर इज द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। एसिड का पता करने के लिए, बेस का पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। अब बेस्ड करता है, अगर वो अपने विजुअल्स को चेंज करता है, अपने कलर को चेंज करता है, तो वो विजुअल इंडिकेटर कहलाएगा। और ध्यान से देखिएगा, अगर वो अपने स्मेल में बदलाव करता है, अपनी स्मेल में, अपनी गंध में परिवर्तन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये इंडिकेटर्स की जो बात है ना, वो आपके दिमाग में, आपके जहन में आ गई होगी। अब एक बात और समझिए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है, क्योंकि ये सब्सटेंस होते हैं, ये अपना रंग परिवर्तन करते हैं, कलर चेंज करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनको लैब्स में बनाने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि विजुअल्स में भी दो कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी वो होती है जहां पे आपके इंडिकेटर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली अकर होते हैं। मतलब उनको बोलोगे आप लोग नेचुरल इंडिकेटर्स, और जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है उनको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक
इंडिकेटर्स भी कहते हैं। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, हमने बताया कलर में चेंज करेंगे तो विजुअल इंडिकेटर, अगर स्मेल में चेंज करेंगे तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके रहेंगे। अब आपको समझना क्या है, विजुअल चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, अगर नेचुरल है तो नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा, नेचर में अगर वो इंडिकेटर मिलता है, और अगर उसको लैब में बनाया जाता है तो उसको सिंथेटिक, या फिर आप लोग कुछ किताबों में उसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात थी, बहुत कॉमन सी बात थी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं स्मेल की बात करूं यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करूं, तो आपके सिलेबस में केवल 2 ही डाले गए हैं। पहला आपका प्याज जिसको अनियन कहते हो, दूसरा आपका क्लोव जिसको आप लोग लौंग कहते हो। ये दोनों खाने वाले आइटम हैं, आप लोगों ने यूज किया होगा या कहीं ना कहीं अपने रसोई घर में देखा होगा। आप लोग विजुअल्स में देख पा रहे होंगे, एक आपका अनियन प्याज है, दूसरा क्या है, क्लोव है। तो ये 2 इंडिकेटर्स है जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके क्लास 10th के सिलेबस के अंदर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। ये दोनों अपनी गंध में चेंज करते हैं, अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम पता करते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिड रहेगा कि आपका सब्सटेंस बेस रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे हमने बात की विजुअल्स यानी कि कलर में बदलाव होगा, नेचुरली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सिंथेटिक लैब में भी बनाए जाते हैं। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है, नेचुरली अकरिंग की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका लिटमस पेपर रहेगा, दूसरा आपका टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब हल्दी रहेगा। टर्मरिक भी इंडिकेटर है और लिटमस भी आपका इंडिकेटर है, बाद में उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए उसको लिटमस पेपर कहा जाता है। तो दोनों नेचुरली अकर होते हैं, दैट्स व्हाई वो नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, दूसरा आपका फिनोफ्थलीन होता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर होगी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर आपके सिलेबस में डाले गए हैं। क्लियर? अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलें तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये वही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने नेचुरल की बात की तो नेचुरल के अंदर लिटमस आएगा, बाद में उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा क्या आएगा, टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब हल्दी होता है। सिंथेटिक के अंदर आपका फिनोफ्थलीन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर ओल्फैक्टरी की बात कर तो ऑनियन मतलब प्याज, और दूसरा क्या रहेगा, क्लोव आपका लौंग रहेगा। क्लियर? तो ये आपके टोटल कितने इंडिकेटर हो गए आपके माय डियर फ्रेंड्स, 6 इंडिकेटर हो गए जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, इंडिकेटर्स यानी कि आपके एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कुछ बातें हैं जिनका आपको अपने जहन में ख्याल रखना है। किन बातों का ख्याल रखना है, इनके अपने कलर होते हैं। अपने कलर मतलब जैसे अगर आप लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस आपके 2 कलर में एग्जिस्ट करता है, लिटमस आपका रेड भी होता है और लिटमस आपका ब्लू भी होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है? आपका लिटमस कैसा होता है, रेड भी होता है और लिटमस आपका ब्लू भी होता है। इसी बेस पे ये एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं बात करूं टर्मरिक, टर्मरिक का कलर माय डियर फ्रेंड्स आपका येलो रहेगा। कैसा रहेगा, येलो रहेगा। फिनोफ्थलीन का कलर माय डियर फ्रेंड्स आपका इनिशियल लेवल पे कलरलेस होता है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जैसा इसका कलर रहता है। तो यानी कि ये कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर आपको दिख ही रहा है कैसा कलर होता है, इसका ऑरेंज कलर होता है। और यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्मेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीखी स्मेल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसी स्मेल होती है, तीखी, आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ बातें हैं, बुनियादी बातें, इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि इंडिकेटर पे क्वेश्चन आ गया ना आप ऐसे बना लेंगे। क्लियर? तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम समझते हैं कि इनका बिहेवियर क्या रहता है। एसिड के साथ ये अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, बेसिस के साथ अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप लोग, जैसे आप मान लीजिए एक तरीके से लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं और लिटमस पेपर को आप एसिड में डालेंगे तो वो अपने कलर को चेंज करेगा। ठीक है? अगर बेस में डालेंगे तो कलर को चेंज करेगा, तो बता देगा। कलर से आप लोग पता कर पाएंगे कि आपने जिस केमिकल में उसको डिप किया है ना वो कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है? यानी कि आप लोग समझिए, पहले हम लोग एसिड की बात कर लेते हैं, यानी कि बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एसिड्स की बात कर रहे हैं। एसिड के अंदर आपके इंडिकेटर्स का बिहेवियर, गुणधर्म कैसा होता है। ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टर्मरिक की। टर्मरिक का कलर होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका येलो। आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। आपका
टर्मरिक का कलर होता है येलो, लेकिन जब आप टर्मरिक को एसिड में डालते हैं या एसिड को टर्मरिक के ऊपर डालते हैं तो उसके कलर में कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, आपका हल्दी येलो का येलो रहेगा अगर आपने एसिड डाला, यानी कि उसके कलर में कोई तब्दीली हुई यानी कि नहीं हुई, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, नो चेंज इन टर्मरिक कलर विद द एसिड। तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो सब्सटेंस है कहीं ना कहीं वो एसिडिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। लेकिन यही टर्मरिक अगर बेस के साथ जाएगी ना तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्हाइट शर्ट है और उसके ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है, टर्मरिक का दाग लग जाता है, अगर आप उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं, बेस होता है साबुन, और वो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन परफॉर्म एट योर होम विदाउट एनी रिस्क। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग कीजिएगा। लेकिन अभी क्या याद रखना है, आप लोग टर्मरिक आपका एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था आपका कौन सा होता है, फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन इनिशियल लेवल पे कलरलेस होता है और ये भी एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा रहता है, रिमेन कलरलेस, मतलब इसके कलर में भी कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों में, टर्मरिक के कलर में, फिनोफ्थलीन के कलर में, एसिड के साथ कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, अगर आप लोग स्मेल की बात करते हैं, ऑनियन की जो स्मेल होती है ना, अगर आप इसको एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो रिटेन इट स्मेल, मतलब इसकी स्मेल बनी रहती है, स्मेल में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है अगर आपका सब्सटेंस एसिडिक है, एसिड है। क्लियर, ये आपको तीनों क्लियर हो गए। टर्मरिक में कोई बदलाव नहीं होगा, फिनोफ्थलीन के कलर में कोई बदलाव नहीं होगा, अनियन की स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको ध्यान से देखना है, लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, या लिटमस, एक ब्लू लिटमस होता है, एक आपका रेड लिटमस होता है। अब आपको समझना ये है कि एसिड में ब्लू लिटमस से रेड होगा, यानी कि ब्लू लिटमस अगर आपका रेड हो जाता है तो आपका सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। यानी कि अगर मैं बात कहूं एसिड के साथ ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट होगा, यानी कि एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लू लिटमस ले लीजिए, एसिड में डिप करेंगे, ब्लू से रेड हो गया, तो इट मींस आपका सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर वाला है, एसिडिक नेचर वाला है, उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर आगे बात करूं मैं, आपका कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। अगला कौन सा है, आपका ब्लू लिटमस की बात हो गई है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, लेकिन इसके अंदर अगर आपने एसिड डाला तो ये ऑरेंज से बच्चों रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। यानी कि मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से रेड में बदल जाता है अगर हम उसके अंदर एसिड डालते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, आपको अपने जहन में याद रखना है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं क्लो। अगेन ये ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, तो हम स्मेल से आइडेंटिफाई करेंगे। एसिड के साथ इसकी भी स्मेल में कोई परिवर्तन, बदलाव, तब्दीली, चेंज नहीं होता है। दैट्स इट। बहुत आसान सी बातें मैंने आप सभी के साथ की कि आपका एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंसेस के साथ या एसिड के साथ बच्चों आपका कैसा बिहेवियर रहता है इन इंडिकेटर्स का। एक बार समराइज कर देता हूं फटाफट 1 मिनट में। टर्मरिक के साथ एसिड के कलर, एसिड के साथ टर्मरिक के कलर में कोई बदलाव नहीं होगा। फिनोफ्थलीन ऑटोमेटिकली में उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो भी आपका कलरलेस रहेगा। अच्छा, अनियन और आपका जो क्लोव है वो अपनी स्मेल को रिटेन करके रखते हैं, देयर इज नो चेंज। ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और आप याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से टेक्निक याद रख सकते हैं, आपका लिटमस भी रेड कलर देगा और आपका यहां पे मिथाइल ऑरेंज भी कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि यस दिस सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, या इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। आई होप कि यहां पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली एसिड के साथ आपके इंडिकेटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। फाइनली इज टर्न फॉर द बेस। बेस का बिहेवियर हम लोग चेक कर लेते हैं कि बेसिस में क्या होता है। मैंने टर्मरिक का केस लिया, टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो रहता है, बेस डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है, आप टर्मरिक का एग्जांपल लेते हैं, टर्मरिक येलो से बच्चा किस में चला जाएगा, रेड में चला जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, टर्मरिक रेड से किस में चला, सॉरी येलो से किस
किस में चला गया, रेड में, तो आपका सब्सटेंस बेस है। अगर मैं फिनोफ्थलीन की बात करूं, कलरलेस रहता है लेकिन बेस डालेंगे तो पिंक कलर देगा। यहाँ पे देखिए विजुअल्स देखिए, ठीक है ना, पिंक कलर देगा। आप कलरलेस में डालेंगे तो आप कैसा कलर देख पाएंगे, पिंक कलर देख पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए हल्दी के अंदर कैसा कलर देख पाएंगे, रेड कलर देख पाएंगे। क्लियर। अनियन की बात करता हूं, अनियन को अगर आप लोग बेस के साथ कंबाइन करते हैं ना तो ये अपनी स्मेल को लूज कर देता है, कहीं ना कहीं इसकी गंध लूज हो जाती है, चली जाती है, त्याग देता है, कम हो जाती है, व्हाटएवर यू कैन से, इट्स लूज इट्स स्मेल विद द बेस। एसिड के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन बेस के साथ इसने अपनी स्मेल को लूज कर दिया, ठीक है, तो वो आपका सब्सटेंस क्या रहेगा, बेस रहेगा। ये चीज इंडिकेट करती है। बहरहाल ये तीनों चीजें क्लियर होगी। टर्मरिक का कलर रेड होएगा बेस के साथ, फिनोफ्थलीन आपका पिंक कलर का हो जाएगा, अनियन अपनी स्मेल को लूज कर देगा। केवल अनियन नहीं, आपका क्लोव भी अपनी स्मेल को क्या कर देता है, लूज कर देता है। कीप इन योर माइंड, दैट्स इट। बहुत आसान है। बेस की मैंने बात की है, क्लियर। तो बेस की बात समझ में आई आपको कि बेस के अंदर अनियन और क्लोव दोनों अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। अब बात करते हैं लिटमस की। देखिए एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ, उल्टा कर दीजिए, बेस के अंदर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका रेड लिटमस किस में चला जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो केमिकल है, वो क्या है बच्चों, वो आपका है बेस। क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, किस में बदल जाता है, येलो में बदल जाता है। पीछे याद कीजिए एसिड में किस में बदला था, रेड कलर में। एसिड में आपका ब्लू लिटमस रेड में बदला था और आपका मिथाइल ऑरेंज आपका रेड में बदला था। क्लियर। वहां पे इन दोनों की स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं था, ये भी कलरलेस था, यहाँ पे भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। लेकिन बेस के केस में टर्मरिक येलो से रेड हो गया, आपका मिथाइल जो आपका फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस से पिंक हो गया, इनने अपनी स्मेल को लूज कर दिया, ये ऑरेंज से येलो हो गया, ये रेड से ब्लू हो गया। तो ऐसे करके बच्चों आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, किस नेचर का। क्लियर है। तो ये जो आपके सब्सटेंस है, ये 6 के 6 सब्सटेंस जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर फर्दर एक की 2 कैटेगरी बना दी, आर्टिफिशियल और नेचुरल जो भी कहते हो, ठीक है ना। इन 6 के 6 सब्सटेंसेस का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इन 6 के 6 सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके आप लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर। तो एक छोटा सा वीडियो था माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैंने कोशिश की है आप सभी को ये चीज समझाने की कि एसिड के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं आपके इंडिकेटर्स, और बेस के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, क्या क्या तब्दीली, क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस आते हैं। और मैंने आप सभी के साथ शेयर किया इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है और उनकी एक तरीके से यूजेज या फिर उसकी डिमांड क्यों हुई। उम्मीद करता हूं ये 15-20 मिनट जितनी भी देर का लेक्चर है, आई डोंट नो, आप सभी के लिए वर्थ इट रहा होगा। तो वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आया होगा। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगी है तो वहां पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप इस चीज को इंप्रूव कीजिए, इस चीज को इंप्रूव कीजिए, या आप लोग चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आपको पढ़ाऊं तो डेफिनेटली वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल छोटा है, व्यूअरशिप के ऊपर मत जाइएगा। हाँ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लक।